इसीलिए करते थे वो। जी जी, आते हैं सब आपके पास दोबारा आता हूं शकील जी। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं सदन के अंदर, जरा हम लोग सब तमाम साथियों से मैं कहूंगा थोड़ा शॉर्ट, और सदन में जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी बात रखिए। और बहुत महत्वपूर्ण, 72 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, छोटी मोटी घटना नहीं है। और चूंकि ऑलरेडी 50 से ज्यादा सांसदों ने इस पर सिग्नेचर किया है, स्वीकार हो चुका है, और इस पे अब बहस भी होगी 14 दिन की। और जो नियमावली जो नियम है 67B के तहत, वो उसमें 14 दिन का टाइम भी चाहिए। 14 दिन क्या, अब चूंकि 22 तारीख तक ये सदन अभी चलना है और उसमें 14 दिन का मामला नहीं बनता है, लेकिन उससे पहले होगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर राकेश पाठक जी? धन्यवाद राजीव जी। सदन में जो कुछ चल रहा था आज पूरे दिन, शुरुआत अगर फूलों से और तिरंगे से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फूलों से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता रहा है, उनकी शेरवानी पर हमेशा गुलाब का फूल रहता था। राजनाथ सिंह ने किस तरह किस भाव से राहुल गांधी के हाथों से वो गुलाब का फूल लिया होगा। शकील बदायूनी का शेर है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में बेगाना नहीं। राजनाथ सिंह फूलों की सियासत को समझ गए अच्छी तरह से कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस नियत से फूल दे रही है उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को, वो देश को संदेश देना चाहती है कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज था तिरंगा। तिरंगा भी भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक पितृ संगठन को कभी स्वीकार नहीं था। तिरंगे को गुरु गोलवलकर ने अपशकुन कहा था। संघ के मूल विचार में तिरंगा कभी भी स्वीकार्य नहीं था। जिस वक्त संविधान लागू हुआ, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया, तब भी उन्होंने कहा था कि इस देश के लोग, इस देश के हिंदू भगवा के सिवा किसी ध्वज को स्वीकार नहीं करें। तो दोनों ही चीजें आज प्रतीकात्मक रूप से अच्छा संदेश दे रहे। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के मसले पर, सभापति के विषय। किरण रिजिजू ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने 72 साल कहा कि 72 साल में पहली बार किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि वे न तो खुद का इतिहास पढ़ते हैं न देश का इतिहास पढ़ते हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते तो किरण रिजिजू को मालूम होता है कि इस देश में 14 उपराष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं। उनकी पार्टी के ही दो नाम बता देता हूं। भैरव सिंह शेखावत खाचरियावास गांव में पैदा हुए थे, राजस्थान के, जो अब सीकर जिले में है। उनके पिता भी कृषक थे, किसान थे। यानी धनखड़ साहब पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसान का बेटा होकर उपराष्ट्रपति बने। दूसरे वेंकैया नायडू, वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रंगैया नायडू था, वे भी किसान थे। और भैरव सिंह शेखावत ने तो पुलिस की नौकरी में आने के बाद नौकरी छोड़ी और दोबारा किसान बन गए। तो पहली तो तथ्यात्मक चूक उनकी है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि 72 साल में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये अपने आप में शर्म की बात होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। इस तरह के जुमलेबाजी वाले भाषण जो किरण रिजिजू ले रहे हैं, उनसे उसे ढका नहीं जा सकता। जो कुछ सभापति अपने असंधि पर कर रहे थे इतने दिनों से, बहुत दिन बर्दाश्त करने के बाद आज विस्तार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मनोज कुमार झा ने और तमाम उनके सहयोगियों ने विस्तार से जानकारी दी। सबसे मजेदार बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में जब भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग होता है, उनकी खिल्ली उड़ाने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से, तो जरा भी प्रतिक्रिया नहीं देते सभापति। और अब वे ये कह रहे हैं शिकायत करने के बाद, गौरव गोगोई ने शिकायत की है कि वे एग्जामिन करेंगे। इसमें एग्जामिन करने वाली क्या बात है? जिस समय वे सदन में बैठे होते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कौन से शब्द असंसदीय हैं, वे उसी समय उन्हें क्यों नहीं हटाते? दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अगर कोई एक शब्द का उच्चारण हो जाए तो तत्काल वे कह देते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड। बोलने से पहले कह देते हैं कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है सभापति महोदय का, उसके बारे में बहस तो होनी है। अब संयोग यह है कि 14 दिन बाकी नहीं बचे हैं। जो हमने आज सुबह थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की, शकील साहब या प्रशांत जी बताएंगे। इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान ये है कि वो जिस सत्र में रखा जा रहा है उसी में उस पर चर्चा होना चाहिए, हो सकती है। अगर सत्रावसान हो जाता है तो अगले सत्र में पहुंचने से पहले उसे डिसमिस मान लिया जाएगा। यानी ये प्रस्ताव भी इस सत्र में 22 तारीख तक चर्चा में नहीं आ पाएगा। अगर वो स्वीकार कर भी लिया गया तब भी चर्चा नहीं। लेकिन विपक्ष अपने इस इरादे में अब तक सफल रहा है कि देश को यह संदेश चला गया है कि उपराष्ट्रपति ने कुछ अति कर दिया है, इसलिए इस पर अविश्वास किया जा रहा है। अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार अडानी पर चर्चा न कराने के जॉर्ज सोरोस का ढोल पीट रही थी, लेकिन कल से सोरोस महोदय के बांस उल्टे बरेली लद चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कल से अब तक जितने प्रमाण दे दिए कि उनके साथ, उनकी कंपनियों के साथ, बीजेपी के नेताओं का, राज्यपाल की सुपुत्री का जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, और तमाम सारे लोगों का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो भी उल्टे बांस बरेली हो चुका है। अब देखना है कि कोई नया प्रोपेगेंडा, कोई नया प्रपंच बीजेपी और सरकार कैसे ढूंढ कर लाएगी, कब ढूंढ कर लाएगी, ताकि विपक्ष के हमले का वो सामना कर सके। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल होगी। जी राजीव जी, घिराव होने वाला है, ये कहा जा सकता है। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी कैसे देखते हैं आप, और खासकर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तब? देखिए राजीव जी, चुनाव प्रक्रिया को लेकर इस तरह के संदेह लगातार बढ़ रहे, उसमें एक बढ़ोतरी और हो गई। द क्विंट ने एक इंटरव्यू किया है, जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसका, किसी अधिकारी का, एक्सपर्ट का। उसने ये माना है कि सिंबल अपलोड करते समय ईवीएम में कुछ भी किया जा सकता है। ये संदेह लगातार बढ़ रहे। अब सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को इनका निराकरण करना चाहिए। एक पारदर्शी लोकतंत्र में इस तरह के संदेह बने रहे, ये अच्छी बात नहीं। जहां तक सभापति का प्रश्न है, मैं पुनः विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी अधिकतम जानकारी के मुताबिक अगर इस सत्र में उसकी चर्चा नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगा, पारित होना तो बहुत बात की बात, तो वो लैप्स हो जाएगा, अगले सत्र में स्टैंड नहीं करेगा प्रस्ताव। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर यहां से पारित भी हो जाए, मान लीजिए किसी तरह से इंडिया गठबंधन ने उसे पारित कर दिया, तो चूंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति भी है, उसे चुनने वालों में, उसके मतदाताओं में लोकसभा के सांसद भी शामिल, इसलिए राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी उसे पारित कराना होगा। ये सब चीजें असंभव है, पूरा देश जानता है, बीजेपी भी जानती है, एनडीए और इंडिया गठबंधन भी जानते हैं कि ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन स्वीकार करके उस पर बहस हो, चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप हो, आसंदी से अलग बिठाए जाएं सभापति महोदय, और कोई और वहां बैठकर इस पर बहस चलाए, संचालित करे, यही अपने आप में एक लोकतंत्र की बड़ी चीज वही। और लोकतंत्र में इतना अवसर तो मिलना ही चाहिए। अगर किसी पर अविश्वास है, विपक्ष की एक बड़ी संख्या को, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। शकील साहब ने जो बात कही उसमें बहुत बहुत गंभीर विषय है, सचमुच विशेषाधिकार हनन का होता है। संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के सभी सांसदों को ये कह रहा है कि आप सांसद होने योग्य नहीं, यानी आप लाखों करोड़ों मतदाताओं के विवेक पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसे खारिज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है उन्होंने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। ये न केवल अपमानजनक है, बल्कि विशेषाधिकार हनन तो है ही। मुझे लगता है विपक्ष को इसके लिए जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की पहली बात कि आप भले ये जो प्रस्ताव है वो पास हो पाए ना हो पाए, लेकिन ये प्रस्ताव लाकर, यानी अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में लाकर इस देश के इतिहास में विपक्ष ने एक नई रचना तो कर ही डाली है। इसके बाद चर्चा जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। बहस अगर हो गई तो बहस भी